गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 5 जनवरी और जानेंगे आज 5 जनवरी से डेली 8 o'clock की वोकेब जिसको हम डिस्कस करते हैं डेली। और साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रखें कि आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डेली ही जानने को मिलता है। साथ ही एक 10 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास चालू की है और जो है 2 बजे एक करंट अफेयर की क्लास चालू की है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो है डेली वोकेब को देखिए और कवर कीजिए, और साथ ही फ्राइडे और सैटरडे की जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से पंप। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है पंप का और मीनिंग है धूमधाम, या फिर आप कह सकते हैं वैभव, या फिर आप कह सकते हैं लिख सकते हैं इसको वैभव पंप को। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो अ शो ऑफ मैग्निफिसेंस स्प्लेंडर, मतलब कि कुछ शान दिखाना, कुछ शान दिखाना। अ शो ऑफ मैग्निफिसेंट स्प्लेंडर, कुछ शान दिखाना। एग्जाम्पल की बात करें, द ऑफिशियल वॉज अकम्पनीड बाय ऑल द पंप ऑफ हिज हाई पोजिशन, मतलब कि अधिकारी के पास उसके उच्च पदों की सारी धूमधाम थी, सारी खुशियां थी, ये कह सकते हैं। द ऑफिशियल वॉज अकम्पनीड बाय ऑल द पंप ऑफ हिज हाई पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हैं सिनोनिम्स क्या है इसका। सेरेमोनियल, मतलब कि औपचारिक रूप से। क्या है? औपचारिक रूप से। और ग्रैंडजोर का मतलब होता है शान। क्या मतलब होता है? शान। ठीक है, सेरेमोनियल औपचारिक रूप से, ग्रैंडजोर का मतलब होता है शान। सो ये दोनों आपने जो है सिनोनिम्स याद रखने हैं पॉम के। नेक्स्ट है कल्मिनेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है नतीजा निकलना, मतलब कि आपने पढ़ाई करके, मतलब कि फॉर एग्जांपल देखिए समझिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपको टॉपिक पढ़ने के बाद क्या लगा, क्या था उस टॉपिक में, जो आपने मतलब कि जो आउटकम निकाल लिया, आउटकम वो है नतीजा। और क्या होगा? जो आपने आउटकम निकाल लिया किसी टॉपिक को पढ़ के, वो नतीजा जिसको आप अपने मतलब कि नोटबुक में नोट कर देंगे। इंग्लिश मीनिंग की बात करें सो ब्रिंग टू अ हेड और टू द हाईएस्ट पॉइंट, सिर पर या फिर किसी एक उच्चतम बिंदु पर लाओ। ब्रिंग टू अ हेड और टू द हाईएस्ट पॉइंट। एग्जाम्पल की बात करें, एट द एंड ऑफ द नाइट, मतलब कि अंत हो, मतलब कि रात होने तक। द कंसर्ट विल कल्मिनेट इन अ ह्यूज फायरवर्क डिस्प्ले। क्या है? द कंसर्ट मतलब कि एक जो मतलब एक प्रदर्शन है, एक शानदार प्रदर्शन है, उसका समापन होता है। क्या होता है? उसका समापन होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसका क्या है सिनोनिम्स की। क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स आपने देखा कि क्लाइमैक्स का मतलब पिक्चर अभी बाकी है। क्लाइमैक्स उत्कर्ष और कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्ज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है जाली। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो टू मेक एन इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग ऑर्डर और टू डिसीव, किसी को धोखा देने के लिए एक अवैध चीज बनाना, कॉपी बनाना अवैध। जैसे कि 500 का नोट ही ले लीजिए। एग्जाम्पल, ही वॉज एक्यूज ऑफ फॉर्जिंग हिज फादर्स सिग्नेचर ऑन द चेक। उसने उसे मतलब कि दोषी बताया कि उसने अपने पिताजी का जो चेक है उन पर उनके जो है जाली दस्तखत कर दिए। बताओ भाई, मतलब किस हद तक सेंटेंस बन सकते हैं, आप सोच सकते हो, कुछ भी बन सकते हैं जो आपका बनो। किसी को भी कुछ भी बोल दो जी वो दोषी है, वो नहीं है, जैसा बनो, लेकिन एग्जाम्पल में। नेक्स्ट इसका देखें अगर सिनोनिम से बोगस। बोगस का मतलब होता है जाली, और इनऑथेंटिक का मतलब होता है जो कि लिंक ना हो, जो कि लिंक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट है क्रूशियल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल,
During the hot summer months, it is crucial that you drink lots of water. During the hot summer months, it is crucial that you drink lots of water. भाई ये तो डेफिनेटली तय है कि ड्यूरिंग द हॉट सीजन, ठीक है, मतलब कि गर्मियों में आप सभी को जो है क्या लॉट्स ऑफ पानी की ज़रूरत होती है। वो भी पानी तो पानी, लेकिन कोल्ड पानी, ठंडा पानी पियेंगे ठंडा। कौन सा पियेंगे? ठंडा पानी पियेंगे ठंडा। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स। डिसिसिव एंड पिवटल, डिसिसिव एंड पिवटल, ठीक है। नेक्स्ट इनकैर्सरेटेड, क्या है? इनकैर्सरेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का वर्ब है सॉरी, और मीनिंग है कैद कर देना या किसी को जेल में डाल देना। इम्प्रीजन, बंदूक बनाना, कैद करना। एग्जाम्पल, मैनी आर इनकार्सरेटेड फॉर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, कईयों को प्रॉपर्टी के मामले में कैद किया गया, मतलब कि जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट जेल लॉकअप, एक तो जेल लॉकअप, एक तो लॉकअप वाला आया था जो आपने देखा था, ठीक है, जो कि मनोवर जीता था और कंगना जी लेकर आई थी, ठीक है भाई। सो याद रहेगा। चलिए, सो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, साथ ही आपने वोकैब सीखा होगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और याद रहिए डेली इस पर बने रहिए, क्योंकि आपको डेली 8 o'clock पर वोकैब मिलती है। साथ ही 10 बजे करंट अफेयर और 2 बजे करंट अफेयर, फ्राइडे सैटरडे को इम्पोर्टेंट क्लास। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो या कोई भी मतलब कि पूछना हो कुछ भी, सो आप जो है बेझिझक या तो टेलीग्राम, वो भी मतलब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट पर करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।